दोस्तों आज के दिन मैंने एक पोस्ट किया था कि आज रात लाइव मिलते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में मैंने देखा कि तारीख तो आज 30 है और महीना 31 का है। तो जैसा कि मेरा आप लोगों के साथ में वादा है कि मैं हर महीने की लास्ट वाला जो दिन होगा उस दिन मैं आप लोगों के साथ में लाइव होऊंगा। तो आज लाइव आने का जो मेरा प्लान था वो प्लान कैंसिल हो चुका है और कल 31 तारीख है। तो आप लोगों को मैं अभी से अपडेट दे देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बताते नहीं हैं और अचानक से लाइव आ जाते हैं। तो वैसे आप लोग को ध्यान भी होना चाहिए कि हर महीने का ही सिलसिला है। तो कल 31 तारीख है, महीने का लास्ट दिन है। तो कल के दिन हम लोग लाइव आएंगे और लाइव जो रखेंगे हम वो रात के 11 बजे के आसपास रखेंगे। यानी पहले आपको 10 बजे हमारी स्टोरी मिलेगी और उसके बाद में रात के 11 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे। तो यही अपडेट थी, सोचा आप लोग को दे दूं। लेकिन दोस्तों मैं बात करूं अगर क्राइम की कहानियों की, तो आप लोग हमारे चैनल पर लगातार क्राइम की कहानियां सुनते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ें आती होंगी कि इस तरीके के जो क्राइम है ये हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो क्राइम होते हैं ये पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में लगातार होते रहते हैं। चूँकि हम भारत के अंदर रहते हैं तो हमारे पास में जो न्यूज़ आती है वो भारत की ही आती है। तो ऐसे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने आप लोगों को पाकिस्तान की अनगिनत कहानियां सुनाई हैं जिसमें क्राइम की सारी हदें पार कर दी गई हैं। और मैं आप लोग को एक अपडेट देता हूं दोस्तों, ब्राज़ील के अंदर एक ऐसा केस आया कि जिसको जब मैंने सुना तो मैं अपने कानों पर हाथ रख गया। आज ही के समय मेरे नज़र के सामने वो केस आया, मैं आप लोग को थोड़ी सी उसकी अपडेट दे देता हूँ। दरअसल ब्राज़ील के अंदर एक शादीशुदा कपल, अब दोनों शादीशुदा जो कपल था वो रात के समय, चूँकि इन दोनों को संबंध बनाने थे, इन दोनों को एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होना था, तो उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो अपने पार्टनर के साथ में लगातार ये फोर्स कर रही थी कि तुम मेरे साथ में आज ओरल सेक्स करो। अब ओरल सेक्स आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। यानी मुंह से मेरे साथ में ये सारी चीज़ें करो। कहीं ना कहीं लड़के को ऐसा लगता है कि आखिरकार आज उसकी पत्नी जो है वो अचानक से ओरल सेक्स के लिए क्यों बोल रही है, इसलिए वो थोड़ा सा डाउट करता है। अचानक से जब वो अपना मुंह उस साइड लेके जाता है तो उसको अजीब तरीके की दुर्गंध आती है, लड़की के प्राइवेट पार्ट से अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही होती है। लड़का जो होता है उस लड़के को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी ने प्राइवेट पार्ट पर ऐसा क्या लगा रखा है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। लड़का जो था वो तुरंत उस लड़की को पकड़ता है, अपनी पत्नी को, और तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल लेके पहुंचता है। नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट की जांच कराता है। दोस्तों डॉक्टर्स जब उस प्राइवेट पार्ट की जांच करते हैं तो यकीनन दोस्तों डॉक्टर्स के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस लड़की ने अपने प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला जहर लगा रखा था और उसका इरादा ये था कि उसका जो पति है जब वो उसके साथ में ओरल सारी चीज़ें करेगा, मुंह से सारी चीज़ें करेगा, तो कहीं ना कहीं किसिंग के दौरान उसके मुंह के अंदर ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, जहर चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पति की मौत हो जाएगी। यकीनन दोस्तों डॉक्टर ने ये बात जब उस पति को बताई तो उसको तो एकदम से सन्नाटा लग गया कि आखिरकार उसकी पत्नी करना क्या चाहती थी। हालांकि डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अगर इस महिला को भी थोड़ी देर ना लाया जाता तो इस महिला की भी मौत हो जाती, क्योंकि जो जहर था ये इसके शरीर के अंदर बहुत अंदर तक फैल चुका था। और अगर उसका पति यहाँ पर जांच कराने के बहाने ना लेके आता तो शायद महिला की भी मौत हो जाती। और ये अपने आप में एक पहला ऐसा मामला होता कि जब प्राइवेट पार्ट के जरिए जहर पेट के अंदर पहुंच जाए और इस वजह से इंसान की मौत हो जाए। बहरहाल दोस्तों इस पति ने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट लिखाया, उसके बाद में इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर देखो आप दुनिया से, देश और अलग अलग जगहों से आप देखते हैं तो क्राइम करने के लिए लोग किस किस तरीके का खतरनाक प्लान बनाते हैं। हालांकि उनकी ये जो पोल पट्टी होती है, उनकी ये चालाकी होती है, ये ज़्यादा समय तक छुप नहीं पाती, आखिरकार वो पकड़े जाते हैं। और इस केस में भी इस महिला के अंदर ऐसा ही हुआ। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने में मजबूर करेगी कि आखिरकार एक महिला सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए अपने पति के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। ये सारी चीज़ें आप लोग को जब पता चलेंगी तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रखेंगे। दरअसल दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। और दिल्ली में एक जगह लगती है निहाल विहार। यहीं पर 20 जुलाई साल 2025 को शाम के तकरीबन 4:20 पर एक जो महिला होती है वो नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचती है। उसके साथ में उसका पति था और उसके पति के जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, जिस्म पर घाव के निशान साफ दिखाई पड़ रहे थे। जैसे ये महिला उस नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचती है तो वहाँ पर एक मरीज़ भी होता है ऑलरेडी पहले से। वो जो मरीज़ होता है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। वो कहता है कि साहब यहाँ पर इस तरीके से एक महिला आई है जिसका पति उसके साथ में ही है, लेकिन उसके पति के जिस्म पर चाकुओं के निशान लग रहे हैं, उसके पति के जिस्म पर गहरे घाव हैं। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन उस समय तक उसका जो पति होता है उसका इलाज चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में उस महिला के पति की डेथ हो जाती है। अब जैसे ही डॉक्टर्स ये बातें बताते हैं, पुलिस ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुकी थी कि उस पुरुष की डेथ हो चुकी है। लिहाजा जो पुलिस थी अब इस महिला जिसका नाम होता है फरजाना, इस फरजाना से पूछताछ करती है कि आखिरकार क्या हुआ था। तो ये महिला बताती है कि उसके पति का नाम शाहिद है और वो शाहिद जो है वो दिमागी तौर पर इतना ज़्यादा बीमार है, वो दिमागी तौर पर एक तरीके से साइको जैसा है।
आज उसने अपने ही जिस्म को चोट पहुंचाई, उसके हाथ में एक चाकू आ गया, उसी चाकू से वो अपने ऊपर हमला करता रहा। मैं उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब तक मैं उसे बचा पाई जब तक उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह गया था। मैं आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेके आई, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं अपने पति का बेहद ख्याल रख रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं थोड़ी देर किचन से बाहर जाऊंगी और उसी समय ये किचन के अंदर आ जाएंगे और किचन वाला चाकू लेकर उन्होंने अपने जिस्म के साथ में इस तरीके की हालत कर ली। अब पुलिस को कहीं ना कहीं इस महिला की बातों पर थोड़ा बहुत यकीन भी होता है, लेकिन पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम का केस है, इसलिए पोस्टमार्टम कराना चाहिए। महिला कहती है कि पोस्टमार्टम कराने की कोई ज़रूरत नहीं। साहब, मुझे ना किसी के ऊपर कोई डाउट है ना कोई शक है, क्योंकि मेरे पति ने खुद ही अपने आप को मारा, अपने आप को चोट पहुंचाई है। उसकी बहुत दिनों से दबा भी चल रही थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस कहती है कि नहीं, पोस्टमार्टम तो कराना ही पड़ेगा। अब जो डेड बॉडी होती है शाहिद की, वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इधर पत्नी से कहा जाता है कि तुम जब तक अपने घर को नहीं छोड़ोगी जब तक ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। उधर जो डेड बॉडी थी आती है, उसका अंतिम संस्कार, ये सारी चीज़ें होती हैं। इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। दोस्तों, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को देखने के बाद में पुलिस वालों के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस रिपोर्ट में ये मेंशन होता है कि इस व्यक्ति ने अपने जिस्म पर जो चाकुओं से हमले किए हैं, जो चाकुओं से वार किए हैं, वो हमले इतने ज़्यादा गहरे हैं कि जिसकी वजह से इंसान की मौत हो गई। अब पुलिस जब इस तरीके की बात देखती है कि हमले बहुत ज़्यादा गहरे थे, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अगर उसकी मेंटल स्थिति या फिर दिमागी तौर से वो बीमार होगा या फिर पागल होगा तो वो अपने जिस्म पर खरोंचे लगा सकता है, लेकिन चाकू को इतनी अंदर तक एक बार मार सकता है, 2 बार मार सकता है, लेकिन अनगिनत बार वो चाकू को इतनी अंदर तक नहीं मार सकता। लिहाजा कहीं ना कहीं पुलिस को फरजाना के ऊपर डाउट होता है, इसलिए पुलिस जो थी अब फरजाना को उठा लेती है। फरजाना को उठाने के बाद में पुलिस इसके साथ में सख्ती से पूछताछ करती है। अब जैसे ही पुलिस फरजाना को उठाने के बाद में इससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो जो फरजाना थी ये पुलिस के सामने वही बातें बताती है जो इसने पहले बताई थी। उसने कहा था कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैं तुमसे बोल रही हूँ ये सच 100% सच है और इसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं है। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठ नहीं बोल रही है, इसलिए पुलिस जो थी फरजाना के ऊपर सख्ती दिखाती है। अब पुलिस जब फरजाना के ऊपर सख्ती दिखाती है तो थोड़ी ही देर के बाद में जो फरजाना थी ये पुलिस के सामने टूट जाती है, क्योंकि फरजाना ना तो कोई पेशेवर कातिल थी ना कोई पेशेवर मुजरिम थी, बस उसने क्राइम किया था, किसी वजह से किया था, वो वजह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लिहाजा जो फरजाना है ये पुलिस के सामने टूटती है। टूटने के बाद में कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति का कत्ल कर दिया है। अब पुलिस पूछती है कि कत्ल क्यों किया, क्या वजह है? तो फरजाना बताती है कि दरअसल मैं और ये जो शाहिद थे, हम लोग बरेली के रहने वाले हैं। हमारी शादी होती है, शादी होने के बाद में थोड़े समय तक तो हम लोग बरेली में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कामकाज की काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहती थी, इसलिए जो मेरे पति शाहिद होते हैं वो दिल्ली में आकर कामकाज करने लग जाते हैं। थोड़ा समय गुजरता है, वो मुझसे जब भी फ़ोन पे बात करते तो मैं उनसे कहती कि मैं तुम्हारे बना यहाँ पर कैसे रहूँगी, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे भी वहाँ पर बुला लो। इसलिए जो शाहिद होता है अपनी पत्नी फरजाना को भी अपने साथ ले जाता है। शाहिद के साथ में बहुत सारे लोग रहा करते थे, शाहिद के कज़िन ब्रदर भी थे, यानी चचेरे भाई वगैरह भी रहा करते थे। अब ऐसे में जब फरजाना और शाहिद दिल्ली में रहना शुरू करते हैं तो इसी दौरान जो फरजाना थी उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसको जो शारीरिक नीड्स रहती हैं वो उसका पति कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी उसका पति शारीरिक रूप से कमज़ोर है। जब उसको ऐसा लगता है कि उसका पति शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो वो अपने ही चचेरे देवर के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। जब अपने ही चचेरे के ऊपर डोरे डालना शुरू करती है, उसके साथ में मुलाकातें करती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, तो कहीं ना कहीं अब इसको ऐसा लगने लगता है कि जो पति नामर्द है, जो मेरे साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, तो भला उसके साथ में या फिर ज़िंदगी गुजारने से क्या फ़ायदा। अगर मैं अपने देवर से शादी करना चाहती हूँ तो बेहतर यही होगा कि इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, शाहिद। इसलिए ये इसी 20 जुलाई साल 2025 को शाहिद जब सो रहा होता है तो उसके जिस्म पर चाकुओं से हमला कर देती है और इतनी ज़्यादा बार चाकू मारती है कि मौके पर ही शाहिद की मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस को या फिर किसी को उसके ऊपर शक ना हो, इसलिए पुलिस जो है हॉस्पिटल लेके पहुंचती है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में कहती है कि उसके जो पति हैं वो दिमागी रूप से बीमार थे, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर चाकुओं से हमला कर लिया। और जब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया, जब पुलिस आई तो पुलिस ने भी उसने यही बातें बताई। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक महिला ने किस तरीके से घुमाने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो इस महिला फरजाना का चचेरा देवर है उसकी जांच भी की जा रही है कि वो कौन है, क्या वो भी हत्या में शामिल है या फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आप लोग बताएगा कि चचेरा देवर भी इस हत्या में शामिल होगा या फिर नहीं होगा, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी पूरा दोष किसका है और इस महिला को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए ये भी कमेंट्स करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।